बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ट्रांसपोर्ट के हवाले से मैं इससे कबल भी 2 से 3 मरतबा व्लॉग कर चुका हूँ। और ट्रांसपोर्ट की जो वायलेशन है कराची में, सिंध हाई कोर्ट के अहकामात और सिंध हुकूमत के अहकामात होने के बावजूद भी कराची में इंटरसिटी बसों के अड्डे जो हैं वो मुसलसल जारी हैं। और वो जो अड्डे चलाए जा रहे हैं वो बासर शख्सियात और फिर उसके साथ साथ जो हमारी पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस और इलाके की पुलिस, उनकी निगरानी में बाकायदा ये अड्डे चलाए जा रहे हैं। और हमारा महकमा ट्रांसपोर्ट का जो महकमा है उसके अफसरान खामोश तमाशाई बने हुए हैं, बल्कि वहां से लाखों रुपए का भत्ता वसूल किया जाता है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट जो जो ट्रांसपोर्ट के अड्डे हैं शहर में, इंटरसिटी बस अड्डे, उनकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इससे कबल भी मैंने 2-3 मरतबा ऐसी ब्लॉग में सिंध हुकूमत को और पुलिस के जो बाला अफसरान है उन तक की बात पहुंचाई थी, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो सका। अब ईद के दिनों में भी एक तो इंटरसिटी बस अड्डे जो थे वो चलाए गए और उसमें पूरी तरह से पुलिस की सरपरस्ती हासिल थी। उसमें खास तौर पर अलकरम स्क्वायर और फिर उसके बाद लियाकताबाद का अड्डा मुसलसल चलता रहा, फिर नीलम कॉलोनी, गुलबहार, पटेल पाड़ा, और उसके साथ साथ फिर ये जो बनारस के पुल के नीचे एक नया अड्डा है। ये तमाम अड्डों से गैर कानूनी तौर पर गाड़ियां चलाई जाती रही। उसके बाद सदर से जो शटल के नाम पे गाड़ियां चलाई जाती थी उनका सिलसिला भी जारी रहा। और फिर जो थे किराए वो तकरीबन 4 गुना ज्यादा थे। मैं एक मिसाल देता हूँ हैदराबाद की। ये हैदराबाद का जो किराया है वो वेगन का सरकारी किराया है 500 रुपये, और कार जो है वो 700 रुपये वसूल करती है हैदराबाद का किराया कराची से। लेकिन 2 से 2,500 रुपये किराया ईद के दिनों में वसूल किया गया। पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस बाकायदा मौजूद थी और वहाँ के जो एसओ हैं वो मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में बाकायदा ये किराया वसूल किया जाता था। खास तौर पर एसओ लियाकताबाद जो है वो तो वहाँ ड्यूटी पर मौजूद थे। कई मरतबा उनके सामने किरायों पर गाड़ियों के मालकान, अड्डों के जो जिम्मेदारान हैं, सिटी इंटरसिटी बस अड्डों के जो जिम्मेदारान हैं और मुसाफिरों के दरमियान कई मरतबा तल्ख कलामी भी हुई किरायों के सिलसिले में। और उस वक्त जो थे एसओ मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी इनको मुतनब्बा नहीं किया गया ट्रांसपोर्टर्स को, बल्कि चूंकि वहां से लाखों रुपए की रोजाना की बुनियाद पर मंथली वसूल की जा रही थी ईद के दिनों में, तो वहाँ खामोशी अख्तियार की गई। फिर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट जो थे उन्होंने भी विजिट किया अलकरम स्क्वायर के अड्डे का, वहाँ लियाकताबाद के अड्डे पर भी गए जहाँ से ये वेगनें चलाई जा रही हैं, और वहाँ भी उन्होंने खुद विजिट भी किया। जब वो वहाँ पर पहुंचे थे तो महसूस किया जा रहा था कि लामाला यहाँ इन वेगनों के खिलाफ भी कोई एक्शन होगा, इन गाड़ियों के खिलाफ भी एक्शन होगा। लेकिन एक्शन नहीं हुआ, बल्कि वो वहाँ रात का डिनर करने के बाद और घूमने के बाद वो वहां से जो कुछ उनको मिलना था वो लेकर वहां से चले गए। तो ये जो ट्रांसपोर्ट के जो मामलात हैं, इसके अलावा जो दूसरे अड्डे थे, खासतौर पर मैं जिक्र करूंगा वो जो अ, बनारस के पुल के नीचे एक बहुत बड़ा अड्डा है। वहां से रोजाना की बुनियाद पर लाखों रुपए भत्ता वसूल किया जाता है महकमा ट्रांसपोर्ट। और उसके साथ साथ ये शटल के नाम पे जो गाड़ियां चल रही हैं, फिर मुख्तलिफ जो इलाके के एसओ हैं वो गाड़ियों गुजरने के भी भत्ता वसूल करते हैं। तो ये पूरा एक सिस्टम, एक चेन बनी हुई है, लेकिन इस पर कोई तवज्जो देने वाला नहीं है। मेरी दरख्वास्त है जो ट्रैफिक के जो डीआईजी हैं पीर अली शाह साहब, वो दोबारा उन्होंने चार्ज लिया है कि वो इस पर फौरी तौर पर कोई अमल दरामद कराएं और इस पर कोई सख्ती करें, ताकि जो शहर में ट्रैफिक जाम के मसाइल हैं वो किसी तरह से हल हो सके, किरायों में कमी हो सके, ताकि लोग आसानी से सफर कर सकें। इसके बाद नाज़रीन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कराची समेत सिंध भर में जो महकमा ट्रांसपोर्ट की तकरीबन 300 अरब रुपए की प्रॉपर्टी है वो मुख्तलिफ शहरों में किराए पर दी गई है। अब देखना ये कि उनका किराया कितना आता है और किराया सरकारी खजाने में कितना जमा होता है।
اس کی پوری تفصیلات ہم جمع کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو پوری میں تفصیلات سے آگاہ کروں گا. اور اس میں جو کرپشن کے حوالے سے جو خبریں ہیں، جو لوگ بھی ملوث ہیں، ان کو بہت جلد انشاءاللہ بے نقاب کریں گے. تو سندھ ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان سے اور محکمہ پولیس سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرانسپورٹ میں لوگ محکمہ ٹرانسپورٹ کے ذمہ داران ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ یہ جو انٹرسٹی بس اڈے جو خلاف قانون اس وقت تک چل رہے ہیں آپ لوگوں کی نگرانی میں، خدا را ان کو جو ہے بند کیا جائے، تاکہ شہر میں جو ٹریفک کے مسائل ہیں وہ کسی حد تک کنٹرول کیا جا سکے ٹریفک کو، اور لوگوں کی پریشانیوں کا خاتمہ ہو سکے. تو شرجیل انعام میمن صاحب اس پر خصوصی توجہ دیں تاکہ لوگوں کو کچھ آسانیاں پیدا ہوں. اتنی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.